अवस्थी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक आईएएस होने के चैलेंजेस क्या हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ करना है और एक तरफ जनता है और एक तरफ ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या चैलेंज होता है और कैसे आप उससे निकल के और इतना शानदार काम कर पाते हैं कि रिटायर होने के बाद भी आपके पास ज़िम्मेदारियाँ आती ही जाती हैं? मनीषा जी, थैंक यू। आज इंदौर की धरती पर मुझे आपके साथ चर्चा करने का मौका मिल रहा है और टॉक्स विद मनीषा में मुझे आने की पहली बार जो है इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपने आईएएस ऑफिसर्स के बारे में पूछा है, आईएएस ऑफिसर्स के चैलेंजेस के बारे में पूछा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर्स के सामने प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं वो देश के चैलेंजेस वही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जब हम लोग जूनियर लेवल पे होते हैं तो जिले को फेस करते हैं, जिले के अधिकारी होते हैं, तो जिले के अधिकारी होने के नाते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हर योजना, हर स्कीम और हर तरह की कार्य जो है पद्धति को हमें जिले में इम्प्लीमेंट करना होता है। एक तरह से आप जिले के सभी कार्यों को और सभी ऑफिसर्स को लीड करते हैं। तो एक जिला इटसेल्फ आज देश में बड़ा यूनिट है, क्योंकि एक जिले में हमारे प्रदेश में 20 लाख से 25 लाख से 50 लाख तक लोग हैं। तो 50 लाख लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज उस लेवल से शुरू होता है। फिर जब हम प्रदेश स्तर पर आते हैं तो मैंने जैसे प्रदेश स्तर पर जब मैं आया तो पावर सेक्टर में मैं गया और मैंने जो है नई एक पावर कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेरठ में शुरू की। पावर सेक्टर में मैंने बहुत सारे कार्य किए। तो हर व्यक्ति को बिजली देना ये हम लोग की जिम्मेदारी थी। उसमें जो है बिजली जनरेट भी करना है, बिजली को ट्रांसमिट भी करना और बिजली को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ये भी जिम्मेदारी हमारी थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो हायर एजुकेशन भी देख रहे थे। हम लोग भारत सरकार में गए तो डिसेबिलिटी भी देख रहे थे। फिर वापस राज्य सरकार में आए तो टूरिज्म भी देख रहे थे। हम लोगों ने जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो स्टेट का होता है वो पूरा देखा, गृह विभाग देखा। कोविड के समय गृह विभाग को हम लोग ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हैंडल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितनी एक्सप्रेसवेज हैं उनमें हम लोग ने अपना योगदान दिया और धर्मार्थ के क्षेत्र में अयोध्या में, वाराणसी में, वहाँ भी अपना योगदान दिया। तो एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि जिस भी पद पर सरकार उसको कार्य दे, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे केंद्र में जब प्रतिनियुक्ति पर वो जाते हो, उस कार्य को बहुत ही तन्मयता से डीप सोच लगाकर उस कार्य को समझना और करना। और मैं तो अक्सर बहुत प्लेन भाषा में कहता हूँ कि एक तो फाइल की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइल पर निर्णय नहीं होता है सरकार में, कोई निर्णय नहीं हो पाता। आप सबको मालूम है, सब कुछ वित्तीय स्वीकृति जारी करना, उसका अप्रूवल देना, नक्शा पास कराना, सब कुछ फाइल पर होता है। लेकिन मौके की भी पकड़ होनी चाहिए। बहुत सारे अफसर जो है केवल फाइल तक रह जाते हैं, मौका नहीं देखते हैं। कई बार जब मौका आप देखते हैं और फाइल की भी पकड़ रखते हैं, तभी आप सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। तो ये चैलेंज ब्यूरोक्रेट के सामने है कि वेरीड जॉब्स हैं, हर जॉब के लिए चैलेंजेस अलग हैं। हर वक्त आपको अपने नॉलेज लेवल और स्किल लेवल को अपग्रेड करना होता है। मुझे इस बात का बेनिफिट मिला कि मैं आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग करके निकला, तो पावर सेक्टर में मुझे काम करने का वक्त मिला, मुझे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स बनाने का वक्त मिला। तो निश्चय ही इंजीनियरिंग का जो मेरा बैकग्राउंड है वो बहुत काम आया। तो ये सब चैलेंजेस हैं, कैसे बेस्ट आप अपना समय का इस्तेमाल करके अच्छे कार्य प्रदेश के लिए और देश के लिए कर सकें, आम जन के लिए कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकें। ये चैलेंज तो है, लेकिन बहुत सारे अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया।